नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां पर हम अभी तक आपको कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ में जनरल स्टडीज़ तो पढ़ा ही रहे थे, जो कि आपकी यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, जो एसएससी के एग्ज़ाम में या यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो महत्वपूर्ण है, उससे रिलेटेड हम आपको जनरल स्टडीज़ तो पढ़ा ही रहे थे। लेकिन आज से हम जो है आपके लिए एक बहुत ही एक नया कोर्स लेकर आए हैं, जो कि रीजनिंग का है। यहाँ पर हम अब आपको इसमें रीजनिंग के जो भी आपके जो पार्ट्स होंगे, रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स या जितने भी आपके अध्याय होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हम लाएंगे, जो कि परीक्षा की नज़र से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये रीजनिंग के प्रश्न आप हल करके आप एसएससी, CGL, CHSL, जितनी भी परीक्षा, जितनी भी कम्पिटिटिव या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में ये प्रश्न लगभग आते ही आते हैं। तो हम आपको इनको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे इसमें, और प्लस इसमें आपको इनका सलूशन भी बताएंगे और कैसे इसको जल्दी से हल करें। तो ये सभी प्रतियोगियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। लेकिन उससे पहले, इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले, हमारे इस वीडियो के जो बाएं हाथ पे जो लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको दबाना ना भूलें। और इस प्रश्न वीडियो को जो भी हमने आपके लिए बनाई है रीजनिंग के लिए, इस प्रश्न वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जो प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी के इच्छुक हैं या जो मतलब चाह रहे हैं, उन्हें प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करिए। और हमारी वीडियो के जो दाएं हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज़ आप उसको ज़रूर से दबाइए। और जितने लोगों से हो सके आप उनको शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आए, इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी दिक्कत आए, इन प्रश्नों में कोई भी दिक्कत आए, तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, प्लीज़ आप उसमें भी जाके हमसे पूछ सकते हैं। और हम आपको आपकी जो भी परीक्षा होती है उनसे संबंधित सारी जानकारियाँ अपने चैनल पर हम देते हैं। जनरल स्टडीज़ हम आपको पढ़ाते हैं। ये रीजनिंग का हमने अभी एक नया अध्याय स्टार्ट किया है, नया वीडियो स्टार्ट किया है। और ये कोर्स ऐसा है कि इसमें हम आपको तरह तरह के जितने भी प्रश्न होंगे, हम मैक्सिमम आपको ये प्रश्न सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो रीजनिंग का पार्ट है आपका, उस रीजनिंग के पार्ट में आपका एक भी नंबर कटने ना पाए। हम आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे, सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, और जल्दी से जल्दी आपको बताएंगे कि इसको कैसे आप हल करेंगे उन शॉर्टकट ट्रिक्स के मुताबिक, और आप कैसे ही आप तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अन्य लोगों तक भी ये पहुंचाएं, ताकि वो भी इसको देखकर लाभान्वित हो सकें और जितना हो सके वो उतनी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने जो पहला पार्ट बनाया है, ये पहला पार्ट हमने बनाया है जिसको हम कहते हैं अपनी आम भाषा में एनालॉगी, या फिर अगर जो एनालॉगी ना समझ पाए, इसको हम हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। इसको हम कहते हैं। तो ये एक एनालॉगी है। एनालॉगी में मैंने डिफरेंट पार्ट्स नहीं किए हैं। एनालॉगी में जितनी तरीके के एनालॉगी के प्रश्न हैं मैंने इसमें डाले हैं। हम आगे भी इस प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ये तो आज एनालॉगी का पार्ट 1 है। तो इसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इंसेक्ट जो है वो डिसीज़, इंसेक्ट रेशियो का जो है सिंबल दे रखा है इंसेक्ट डिसीज़, तो वॉर किससे संबंधित होगा। अब बात यह है कि इंसेक्ट जो है वो किसको इनवाइट करेगा। इंसेक्ट जो है वो आमंत्रण देगा किसी भी बीमारी को। तो यहाँ पे जो है इंसेक्ट का सही रिलेशन बैठा है डिसीज़ के साथ। तो वॉर किसको आमंत्रित करेगा। वॉर किसको आमंत्रित करेगा। वॉर जो आमंत्रित करेगा वो आमंत्रित करेगा डिस्ट्रक्शन, यानी तबाही को। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंसेक्ट इनवाइट्स डिसीज सो एज वॉर इनवाइट्स डिस्ट्रक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बुक कवर, और उसमें पूछा है कि पेंटिंग। तो बुक को प्रोटेक्ट कौन करता है। बुक को प्रोटेक्ट करता है कवर। तो पेंटिंग को कौन प्रोटेक्ट करेगा इसमें। पेंटिंग को कौन प्रोटेक्ट करेगा इसमें। पेंटिंग को प्रोटेक्ट करेगा फ्रेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोट सिंक बोट। तो इसमें ये जो प्रश्न आया है, तो फ्लोट का क्या मतलब होता है। फ्लोट का मतलब तैरना। तो कोई भी चीज़ जब तैरती है तो वो पानी के ऊपर तैरती है। तो फ्लोट का मतलब हुआ कि पानी के ऊपर, और सिंक का मतलब यानी डूबना, यानी पानी के नीचे।
और इसी तरीके से इनने दिया है कि बोट, तो बोट हमारी क्या करती है, बोट फ्लोट करती है, पानी के ऊपर तैरती है। और तो इसमें सिंक क्या करेगा, सिंक क्या करेगा, इसमें जो सिंक करेगा वो है सबमरीन, क्योंकि सबमरीन पानी के नीचे रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सबमरीन या पनडुब्बी। ऐसे ही आता है वाटर डैम और ट्रेड। ये चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो वाटर वाटर किसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वाटर जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है आपका डैम के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ट्रेड किस लिए कंस्ट्रक्ट की जाती है आपकी, ट्रेड कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती है, ट्रेड क्या किया जाता है, ट्रेड फॉर्मुलेट किया जाता है, ट्रेड फॉर्मुलेट किया जाता है। तो ट्रेड जो फॉर्मुलेट किया जाएगा वो किस लिए फॉर्मुलेट किया जाएगा, ट्रेड पॉलिसी पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रेड पॉलिसी। इंटरेस्ट, मनी लेंडर, सैलरी, ये बहुत ही कंफ्यूजन सा प्रश्न है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसमें बहुत से बच्चे गलत ऑप्शन लगा देते हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें क्या गलती हो जाती है। तो इंटरेस्ट कौन देता है, इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, इंटरेस्ट उसको दिया जाता है, या इंटरेस्ट कौन देता है, वो देता है मनी लेंडर। और सैलरी यहाँ पे देखिए, तो सैलरी आपके में दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, दो ऑप्शन जो आपके कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, पहला है एम्प्लॉयज़ और दूसरा है आपका वर्कर्स। तो इसमें जो सैलरी का करेक्ट ऑप्शन होगा कि सैलरी हमेशा जो दी जाती है, वो याद रखिएगा, सैलरी हमेशा दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। तो वर्कर्स को फिर क्या दिया जाता है, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो वर्कर्स को जो प्रश्न उठा है मन में, तो वर्कर्स को दिए जाते हैं वेजेस। अगर यहाँ पे वेजेस लिखा होता तो वर्कर्स को क्या दिए जाएंगे, वेजेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वेजेस। तो सैलरी किसको दी जाएगी, एम्प्लॉयज़। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे एम्प्लॉयज़। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, तो एम्प्लॉयज़ सही आंसर होगा इसका। अब ऐसे ही देखते हैं अस्थमा, लंग्स, कंजक्टिवाइटिस। तो अस्थमा देख सकते हैं कि अस्थमा जो होता है हमारा, अस्थमा लंग्स से संबंधित है। तो कंजक्टिवाइटिस किससे संबंधित होगा, कंजक्टिवाइटिस वही कॉमन सा है, तो इसमें बहुत जल्दी से हम लगा देंगे, आंखों से संबंधित है। अब इसमें डिस्मे, जॉय और टेंड जो लिखा है आपका, इसके लिए आपको इंग्लिश की वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये जो एनालॉगी आती है, बैंक लेवल की एनालॉगी का प्रश्न है ये, इसमें जो ये एनालॉगी है बहुत ज़्यादा आपका वोकैब जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसमें आपका जो होगा करेक्ट ऑप्शन, भाई ये देखा जाए तो डिस्मे का जॉय, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इसमें फिर हम देखेंगे कि टेंड का अपोजिट इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा। तो टेंड का जो अपोजिट होगा इन चारों में से वो क्या होगा, वो होगा इग्नोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इग्नोर। ऐसे ही देखते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापता है, या फिर अगर आपका रूम का थर्मोमीटर है तो वो कमरे का टेम्परेचर नापेगा। तो ऐसे ही ग्लूकोमीटर क्या है आपका, तो ग्लूकोमीटर क्या है आपका, ग्लूकोमीटर जो मापता है वो मापता है आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है, यानी ब्लड शुगर। ग्लूकोमीटर आपका क्या नापता है, ब्लड शुगर। अब इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कम्युनिकेबल डिसीज़ मलेरिया। तो मलेरिया क्या है, हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और इसमें पूछा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ इनमें से कौन सी होगी। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ इनमें से कौन सी लगती है आप लोग को, हाँ बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है आपकी कैंसर। 10वें प्रश्न पे आते हैं, 6, 36, 9। तो यहाँ साफ साफ हमको दिख रहा है कि 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पे दे रखा है। तो ऐसे ही 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। तो 9 का स्क्वायर 81 हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ 81। ये आपकी कहलाती है नंबर एनालॉगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 6, 72 एंड 8। तो 6, 72 से किस तरीके से संबंधित है, 6 में 12 टाइम्स अगर जाए तो 6 12 टाइम्स 72 होता है। तो ऐसे ही 8 में 12 टाइम्स समझ जाए तो इसमें कितना होगा, 96। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ, 96। तो ऐसे आपको जल्दी से जल्दी इसमें सोचना है कि वर्ड एनालॉगी जो आपकी नंबर एनालॉगी होती है वो कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व होती है। तो नंबर एनालॉगी में तो आपको कुछ सेकंड में ही मतलब आंसर दे देना है आपको।
अब ये है, ये थोड़ी सी लॉन्ग एनालॉगी है, जैसे 384 किससे रिलेटेड, जैसे 216 से रिलेटेड है, तो ऐसे 384 किससे रिलेटेड होगा, तो ये थोड़ा सा लंबा जाता है इसमें प्रोसेस। तो इसमें जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम 216 का देखते हैं, 216 और 63 किस तरीके से संबंधित हैं। तो 216 बटे 4 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 54 हुआ इधर, और 216 बटा 3 कितना हुआ, 72। तो 54 और 72 हमारे पास दो संख्या आई, तो यहाँ पे 54 प्लस 72 कितना हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 126। 126 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आया 2 6 12, 2 6। तो ऐसे 63 से ये संबंधित है। तो पहले हमने एक बार 4 से डिवाइड किया, एक बार 3 से डिवाइड किया, दोनों को ऐड किया और उसको फिर दोनों को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लिया। तो एवरेज कितना आया, 63। ऐसे ही हम 384 का देखते हैं। तो यहाँ पे 384 बटा 4 इज इक्वल्स टू कितना आया, 96। अब इसको 3 से करते हैं, कितना आया, 1 2 8 128। तो 96 प्लस 128 कितना हुआ, ये हुआ 4 2 आया 224। तो ऐसे ही फिर इसका एवरेज निकालें, तो 224 का जो एवरेज रहेगा हमारा वो आया 112। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जैसे 216 63 से रिलेटेड है, ऐसे ही 384 आपका 112 से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ 112। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एयर। एयर किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपका एक बिगेस्ट यूनिट है, इसलिए इसमें एयर जो पार्ट हुआ वो एटमॉस्फेयर का हुआ। तो ऐसे ही वाटर में कौन सा बिगेस्ट यूनिट है जिसका पार्ट होगा, तो वाटर का जो बिगेस्ट यूनिट है वो है ओशियन यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ कि वाटर किसका पार्ट है, ओशियन का पार्ट है। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा आप, इसमें भी अर्थ, ड्रॉप, ओशियन बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको जो है लॉजिकल तरीके से आपको इसका आंसर देना है कि एटमॉस्फेयर का जो एक बड़ा यूनिट है उसका, उसमें से लिया गया है ये एयर, तो इससे संबंधित है। तो ऐसे ही वाटर भी संबंधित होगा इससे। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मदर और डॉटर एंड देन फादर। तो दोनों आप देख सकते हैं कि मदर और डॉटर दोनों फेमिनिन जेंडर लिए गए हैं और उसमें दोनों मैस्कुलिन जेंडर लिए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें दोनों मैस्कुलिन जेंडर लिए जाएंगे कि मदर जो है अगर डॉटर से रिलेटेड है तो फादर किससे रिलेटेड होंगे, फादर रिलेटेड होंगे सन से। तो इसका दोनों का मैस्कुलिन हुआ फादर एंड सन। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ओबे का एंटोनिम क्या होगा, डिफाई। तो इसमें आपको मैंने पहले ही बोला था कि इंग्लिश की वोकैब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओबे का जो आपका एंटोनिम है वो है डिफाई। और वर्क का आपका एंटोनिम क्या होगा, वर्क, वर्क आपका किससे रिलेटेड है, तो वर्क का एंटोनिम है यहाँ पे रेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेस्ट। तो आज के क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन आपके मैंने आपको दिखाए। इस 15 क्वेश्चन की आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, कैसे आपको जल्दी से सॉल्व करना है। देख सकते हैं कि आप, हमने कुछ ही देर में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप और जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा था इसलिए मुझे देरी लगी, नहीं तो आप इसको और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इन 15 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो रीजनिंग के आपके जो प्रश्न हैं, ये सभी आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएँ, चाहे वो बैंक की हों, चाहे आपके SSC की हों, चाहे आपकी UPSC की हों, उनमें सब में आपके जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए ये रीजनिंग के जो प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए हमारे चैनल गुरुकुल ई स्कूल को आप जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को, जो आपका सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको दबाइए, अपने मित्रों सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप उनसे कहिए ये करने को कि आप ये वीडियो देखें जल्दी से जल्दी। और हमारे जो इसमें आपके
बगल में जो बेल का आइकन है, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो हमारे नए लेक्चर आते हैं, जो आपकी जो जनरल स्टडीज़ के जो सर हैं, जो जनरल स्टडीज़ आपको पढ़ाते हैं, जो सभी आपके कम्पिटिटिव परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उनसे जितने भी लेटेस्ट आपके जो लेक्चर आते हैं, आप उनसे आप वो लेक्चर पढ़ पाएँ, वो लेक्चर आप देख पाएँ, और जो आपकी जो जितने भी दिक्कतें हैं आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको रीजनिंग में भी कोई दिक्कत है तो रीजनिंग भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आपके जो वीडियो के बाएं हाथ पे जो लाइक का बटन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि आप इनको देखें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही आप अपनी तैयारी के लिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग जो हैं आपको और हमको मिलके आपका सिलेक्शन कराना है। तो आपको उसके लिए गुरुकुल ई स्कूल से जुड़ना पड़ेगा, गुरुकुल ई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।